नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर तालिबान ने इंडिया के द्वारा बनाया गया सलमा डैम के ऊपर अटैक किया है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये वही वाला डैम है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर बनाया था। इनफैक्ट मेजरली इसमें जो इन्वेस्टमेंट करी गई थी बेसिकली इंडिया के द्वारा करी गई थी, और ये डैम आज से लगभग 5 साल पहले इनॉग्रेट किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अफगानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है खामा प्रेस न्यूज़ एजेंसी। इसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया दोस्तों, 14 जुलाई की यह बात है। सलमा डैम अंडर द तालिबान रॉकेट्स। इनफैक्ट यहाँ पे तालिबान ने यह भी वार्न किया है कि आने वाले समय में शायद ये डैम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। नाउ जानेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या कहानी हुई है, और ये भी जानेंगे सलमा डैम को की जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है किस प्रकार से हुई थी। एंड ऑल्सो बात करेंगे कि इंडिया की और क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अफगानिस्तान में हैं, जिनके ऊपर खतरा आगे जाके हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट गाइस, 2016 जून की बात है, आज से 5 साल पहले, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहां पर इस पर्टिकुलर डैम को इनॉग्रेट किया था। सलमा डैम इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। आप यहां पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। आप यहां पे डेट भी देख सकते हैं, जून 4, 2016 की ये डेट है। सलमा डैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहता हूं। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसको कि अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस के अंदर बनाया गया था। हेरात का प्रोविंस आप यहां पे देख सकते हैं, ईरान के साथ बॉर्डर करने वाला ये प्रोविंस है जहां पर इंडिया ने इस पर्टिकुलर डैम को बनवाया था। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया था? ये नदी का नाम था दोस्तों हरी रिवर, जिसके ऊपर इस पर्टिकुलर डैम को बनवाया गया है। नाउ इस डैम को क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मेजर फंडिंग करवाई गई थी, इसीलिए इस डैम को कभी कभार अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का नाम भी दिया जाता है। इस डैम की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 42 मेगावाट की है, और साथ ही में इसमें इतनी क्षमता है कि ये 75,000 एकड़ हेक्टेयर की जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसकी भी सिंचाई करने की क्षमता ये रखता है। नाउ इसको बनाने के लिए इंडिया की एक मिनी रत्ना कंपनी है जिसका नाम है वैपकॉस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नई दिल्ली स्थित ये कंपनी है वैपकॉस के नाम से, जिसका पुराना नाम था वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत काम करती है। इसके द्वारा इस पूरे के पूरे डैम की कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। खर्चा जो इंडिया को आया था डैम को बनाने में, लगभग 1775 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, और इसको बनाने में लगभग 10 साल के आसपास लग चुके थे। तालिबान की प्रॉब्लम तब भी सामने थी, और इसीलिए इस डैम को उस टाइम पे बनाने में भी इंडिया को काफी ज्यादा जो सपोर्ट है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही थी। कई सारे हमारे जो इंजीनियर्स हैं, कई सारे हमारे जो टेक्नीशियंस हैं जो कि डैम की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे, इनको साइट पे पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती थी। और इतना ही नहीं, जो यहाँ पे सामान है वो भी डायरेक्टली अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाता था। इंडिया को पहले वो सामान ईरान भेजना पड़ता था, ईरान से वो सामान जो है फिर अफगानिस्तान के अंदर एंट्री लेता था, बिकॉज अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन काफी सालों से ऑलमोस्ट खराब ही चल रही थी। नाउ अब क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर डैम के ऊपर एक बार अटैक हुआ था 2017 में, यानी कि इनॉग्रेशन होने के 1 साल के बाद भी इसके ऊपर अटैक हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस टाइम पर भी जो 10 अफगान के सोल्जर्स थे वो यहाँ पे मारे गए थे, और उस टाइम पर भी दोस्तों अटैक जो है ये तालिबान के द्वारा ही किया गया था। 2017 के उस पर्टिकुलर हमले के बाद एक बार फिर से हमला हुआ था। पिछले हफ्ते की बात है, जुलाई 6, 2021 की बात है दोस्तों। 16 सिक्योरिटी पर्सोनल की जान यहाँ पे गई थी तालिबान के ऊपर। तालिबान के द्वारा अटैक किया गया था अफगानिस्तान के सलमा डैम के ही ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर सामने आई थी। एटलीस्ट 16 सिक्योरिटी पर्सोनल वर किल्ड इन दी अटैक, और यहां पर ये 16 के 16 पर्सोनल थे, ये बेसिकली सलमा डैम के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के ऊपर तैनात करवाए गए थे। इतना ही नहीं, यहां पर इस पर्टिकुलर अटैक के इमीडिएटली बाद तालिबान ने यह भी घोषित कर दिया था कि वहां पर इन्होंने कई सारी इक्विपमेंट है जो कि सलमा डैम के साथ जुड़ी हुई है, वो भी हमारे कब्जे में आ चुकी है। और दोस्तों अब जो लेटेस्ट न्यूज सामने आ रही है ये 14 जुलाई की है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, खामा प्रेस न्यूज एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट करी गई सलमा डैम अंडर तालिबान रॉकेट्स। नाउ इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो आपके सामने पढ़ने वाला हूं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये कहता है, रॉकेट्स एंड आर्टिलरी शेल्स लैंडेड क्लोज टू द डैम बट द डैम इटसेल्फ इज नॉट हिट येट। लेकिन अगर आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आगे जाके डैम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर तालिबान इसी तरीके से वायलेंस को यहाँ पर बढ़ाती रहेगी। बेसिकली जो मैसेज हमें यहाँ पर लेना है वो ये है कि इंडिया के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फिलहाल खतरे में आ सकते हैं। इसके पहले भी अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया ने कुछ ही दिन पहले की बात है अपने कई सारे स्टाफ को कांदाहार के कॉन्सुलेट से यहाँ पे इवैक्यूएट करवाया, बिकॉज चिंता हो रही थी कि वायलेंस काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11 जुलाई की 2021 की ये खबर है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बताना भी
भी चाहूंगा कि इंडिया की और अन्य क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे जाके खतरा सामने आ सकता है। दोस्तों बात करें इंडिया की, वैसे तो कई सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं बल्कि हमने कई सारी अदरवाइज भी इनको ग्रांट्स दिए हैं, कई सारे इनको सोशल वर्क के लिए इनको हमने पैसा दिया है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द सलमा डैम एक काफी मेजर हाईवे है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है जरांज दिलाराम रोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जरांज और दिलाराम की जो रोड है दोस्तों, ये बेसिकली इंडिया के प्लान में आती है, जिसमें कि हम लोग चाबहार के बाद अफगानिस्तान को यूज करते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ पहुंचने का हमारा जो इरादा था वो जरांज दिलाराम रोड के माध्यम से ही था। और ये वाली सड़क इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, खास रूप से हमारा जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इस पूरी की पूरी सड़क को बनवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अगेन भारत के पीएम श्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था आज से 6 साल पहले, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है ये भी इंडिया के द्वारा बनाई गई थी काबुल में, और इसमें जो खर्चा आया था 90 मिलियन डॉलर के आसपास का आया था। ये वाली बिल्डिंग के अंदर इनफैक्ट एक ऐसा ब्लॉक भी है जिसको कि नाम दिया गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। इसके अलावा केवल पार्लियामेंट ही नहीं, हाल ही में इसी साल की बात है, इंडिया ने यह भी घोषित किया था कि वो अफगानिस्तान में एक और नया डैम बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा शहतूत डैम। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये घोषणा करी थी आज से लगभग 4-5 महीने पहले की बात है, फरवरी 9 की, और ये MOU साइन किया गया था कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डैम को बनाने वाले हैं जो कि आगे जाके कम से कम 20 लाख रेजिडेंट्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने वाला है। ऑल इन ऑल द मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया के जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में वो राइट नाउ खतरे में है। और खास रूप से शहतूत डैम तो आपको बताना चाहूंगा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडिया के कई सारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स आज की डेट में अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। सो अंटिल दिस पर्टिकुलर तालिबान वाला जो टेंशन है ये खत्म नहीं हो जाता है, इंडिया जो है वो थोड़ा सा चिंता में रहने ही वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है नए ऑफर्स, जिसमें कि इस बार अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाती है। याद रखिए कोड आपको यूज करना है अनि UPSC इन ऑर्डर टू एनरोल इनटू एनी सब्सक्रिप्शन, जिसके चलते आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट मिलने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपका मेंस का जो और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा दोस्तों 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे, मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे, और इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, दिल्ली की टॉप फैकल्टी के द्वारा एंड इवन एक्स IAS IPS ऑफिसर के द्वारा आप सारे के सारे बैचेस को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा किताब सीरीज भी है जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू करी गई है। 17 जुलाई को ये सीरीज शुरू हो चुकी है। देयर आर सम फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल। विक्ट्री सीरीज चल रही है, पहली क्लास होने वाली है कल दोस्तों दोपहर 2 बजे। इसके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई कोड एंड ऑल्सो इन द फ्री टेस्ट सीरीज using my code ANI UPSC. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.